नमस्कार दोस्तों कल से आप लगातार सुन रहे होंगे कि भारत के एयरपोर्ट्स पर बहुत बड़ा कोहराम मचा हुआ है। क्या है कि इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं और आप सब जानते हैं कि सबसे बड़ा मार्केट शेयर इंडिगो का ही है। अगर इंडिगो के एयरलाइंस में कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो काफ़ी बड़ा असर होता है यात्रियों के ऊपर। और आज के डेट में एक बहुत बेसिक नेसेसिटी बन गया है फ्लाइट्स। ज़्यादातर लोग फ्लाइट्स का इस्तेमाल करने लग गए हैं। इंडिगो की अगर आप उड़ान देखोगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा जो फ्लाइटें हैं उसको कल रद्द किया गया। फिर पता चलता है कि नवंबर के महीने में अकेले 1200 से ज्यादा इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल की गई थी। ये मैं सिर्फ नवंबर की बात कर रहा हूं, 1200। और आप समझिए, आप पहले से कितने महीने पहले से प्लान किए हुए होते हो, बिजनेस ट्रिप होता है, हॉलीडेज के लिए जाते हैं, पूरा का पूरा सब कुछ कैंसिल अचानक से। हॉलीडेज, आपने होटल्स की बुकिंग की हुई है, तो बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन आता है। मैं आपको बता दूं, आज सुबह जब मैं देख रहा था तो ये कंटिन्यू रहा। इंडिगो का जो क्योस है, आप देख सकते हो, अभी आज सुबह पता चलता है कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 73 फ्लाइट्स कैंसिल, हैदराबाद में लगभग 68 फ्लाइट्स कैंसिल। तो इससे आपको समझ में आएगा कि इंडिगो में आखिरकार प्रॉब्लम क्या आ रही है। मतलब कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, क्योंकि दूसरी तरफ एयर इंडिया भी है। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि रिसेंटली डीजीसीए ने क्या नया रूल्स लाया था, उसको लेकर इंडिगो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर आज से मिशन सक्सेस सेल स्टार्ट हुआ है, जिसके तहत अगर आप कोई भी कोर्स बैच लेते हो, जैसे 2026 का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स हो गया, जिसके अंदर लाइव क्लासेस, प्रीवियस क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको मिलता है, पर्सनल मेंटरशिप, तो ये आप ले सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, 2 और 3 दिसंबर को बताया जा रहा है कि इंडिगो का वन ऑफ द वर्स्ट ऑपरेशनल क्राइसिस देखने को मिला है पिछले कुछ वर्षों में। बताया गया कल जो है 200 से ज्यादा फ्लाइट्स हैं पूरे भारत के अंदर कैंसिल हुई हैं। सिर्फ यही नहीं, हंड्रेड्स ऑफ डिलेज देखने को मिले हैं, बहुत सारे। क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखो, इंडिगो जाना जाता था अपने पंक्चुअलिटी के लिए। अक्सर काफ़ी प्राउडली अपने आप को कहता था कि हम टाइम से पहले आपको पहुंचा देते हैं। एंड थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स इसकी वजह से एयरपोर्ट्स पर स्ट्रैंडेड हो गए, क्योंकि पहले से उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया। एयरपोर्ट पहुंचे, लास्ट मिनट में कैंसिलेशन हो रहा है, उनको बताया जा रहा है कि फ्लाइट जाएगी ही नहीं, कोई दूसरी फ्लाइट है भी नहीं। तो इसी को देखते हुए फॉर्मल प्रोब ऑर्डर किया गया है डीजीसीए के द्वारा। खैर, यहां पर स्केल कितना है डिसरप्शन का मैं आपको बताता हूं। नॉर्मली अगर आप देखोगे डेली बेसिस पर भारत में इंडिगो 2200 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करता है। 2 दिसंबर को यहां पर बताया गया कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस 35% रहा। आप समझिए, नॉर्मली अगर आप देखोगे इंडिगो के फ्लाइट्स का ऑन टाइम परफॉर्मेंस 80% रहता है, यहां पर 35% रहा, मतलब 1400 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हुई हैं। 3 दिसंबर को 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई अक्रॉस नेशन वाइड। साथ ही साथ यहां पर आप देखिए, दो एयरपोर्ट्स अफेक्ट हुए हैं, ज्यादातर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद आपको देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन यही आता है कि ये क्राइसिस का कारण क्या है। देखो, यहां पर नए रूल्स आए थे 1 से, बेसिकली पिछले महीने से, 1 नवंबर से। ये है आपका एफडीटीएल से रिलेटेड, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। मतलब किसी भी फ्लाइट को ऑपरेट करने के लिए आप सब जानते हैं, एक तो क्रू मेंबर्स होते हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, खाना पीना, जो भी सेफ्टी मेजर्स वगैरह, जो क्रू मेंबर्स होते हैं फ्लाइट में आपके साथ, और दूसरे पायलट्स हो गए। ठीक है, दोनों के बिना ऑब्वियस सी बात है फ्लाइट नहीं उड़ सकता। तो रिसेंटली यहां पर उन्हीं का जो ड्यूटी टाइम है उसको लेकर कुछ रूल्स चेंजेस किए गए। डीजीसीए, मतलब हमारी सरकार को लगा कि यहाँ पर कुछ एयरलाइंस जो है वो जानबूझकर लंबे समय तक उनसे काम करा रही हैं, और ऑब्वियस सी बात है इससे खतरा बढ़ जाता है। अगर आप पायलट से ज़्यादा लंबे समय तक ऑपरेट कराओगे, उड़ान भरवाओगे, तो उनको नींद आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो रिसेंटली यहाँ पर स्ट्रिक्ट नॉर्म्स जारी किए गए थे 1 नवंबर से, फ्लाइंग आवर्स को लेकर, रेस्ट पीरियड को लेकर। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली क्रू मेंबर्स की अगर हम बात करें तो उनका लिमिट लगा दिया गया कि जो फ्लाइंग है वो हर दिन 8 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते। मैं फ्लाइंग लिमिट की बात कर रहा हूं, मतलब जब तक वो हवा में है, मतलब जब तक वो फ्लाइट में उड़ान भर रहे हैं, तो 8 घंटे से ज्यादा उनका फ्लाइंग लिमिट जो है आवर्स नहीं हो सकता। और वीक में 35 आवर्स से ज्यादा नहीं हो सकता, मंथ में 125 आवर्स से ज्यादा नहीं हो सकता, और साल में 1000 आवर्स से ज्यादा नहीं हो सकता। और यहाँ पर मैंडेटरी रेस्ट पीरियड भी अनाउंस किया गया था डीजीसीए के द्वारा। फिर इसके अलावा यहाँ पर पायलट्स के लिए क्या था, पायलट्स के लिए बोला गया कि यहाँ पर आपको हर वीक 48 कंसेक्यूटिव आवर्स ऑफ रेस्ट देना ही पड़ेगा, ताकि जो पायलट्स को फटीग महसूस होता है, इतने लंबे समय तक ऑपरेट करते हैं, तो एक साथ 48 आवर्स का रेस्ट उनको मिलना चाहिए हर एक हफ्ते में। ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादातर जो पायलट्स हैं, दे कैन बेसिकली ऑपरेट इन नाइट
ऑल्सो बट यहाँ पर एक लिमिट लगा दी गई कि नाइट ऑपरेशंस में मतलब 12 बजे से 6 बजे के बीच में रात को 2 लैंडिंग से ज़्यादा वो नहीं कर सकते। ये भी कुछ लिमिट लगाई गई। तो इस तरह के कुछ नए रूल्स वगैरह लाए गए थे, 1 नवंबर से इंप्लीमेंट हुआ था। जो जाहिर सी बात है, अगर इंडिगो अपने पायलट से और क्रू से ज़्यादा काम करवा रहा था, ज़्यादा लंबे समय तक काम करवा रहा था, तो मैं ऐसा नहीं है कि शोषण कर रहा था, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा आप काम कराते हो, एक्स्ट्रा आवर्स कराते हो, तो फ्लाइट्स वगैरह जो जो एयरलाइन कंपनीज हैं वो आपको एक्स्ट्रा पे भी करती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उनको पे नहीं मिल रहा, पे मिल रहा था, लेकिन ज़्यादा जो चल रहा था इसकी वजह से उनके पास पायलट्स और केबिन क्रू की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो गई, क्योंकि उन्हीं से वो लोग करा रहे थे। एंड इंडिगो का कहना है कि ये बड़ा कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर कैंसिलेशन हुआ है। तो एक प्रकार से ज़्यादातर एयरक्राफ्ट क्या थे ना, रेडी थे। मतलब कैंसिलेशन का कारण एयरक्राफ्ट नहीं है, एयरक्राफ्ट भी था, एयरक्राफ्ट सही सलामत था, सब कुछ था, बट क्योंकि क्रू मेंबर्स और पायलट्स की कमी हो गई थी, इसकी वजह से लास्ट मिनट कैंसिलेशन देखने को मिला। एक तो सबसे बड़ा कारण ये। फिर दूसरा, यहाँ पर इंडिगो का कहना है कि कुछ टेक्निकल और आईटी ग्लिचेस भी हुए। जो सेंट्रल चेक इन और रिजर्वेशन सिस्टम होता है, आप देखते हैं फ्लाइट आपको पकड़नी है तो पहले से आप चेक इन वगैरह कर लेते हैं अपने मोबाइल में, तो यहाँ पर रिजर्वेशन जो सिस्टम है पूरा, उसमें स्लो डाउन देखने को मिला कई एयरपोर्ट्स पर। तो इसकी वजह से जब चेक इन काउंटर पर लोग जाते हैं एयरपोर्ट पर, तो वहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगने लग गई, क्योंकि आगे नहीं बढ़ा था। नॉर्मली लंबी कतारें रहती हैं और इन सब की वजह से और ज़्यादा लंबी कतारें हो गई। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब जब वहाँ पर जो मेंबर्स काम कर रहे हैं, इंडिगो के कर्मचारी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़, तो उनका और एक्सटेंडेड आवर्स हो जाता है ना। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पर जितना परमिसिबल ड्यूटी आवर्स था उसकी वजह से और ज़्यादा एक्सटेंड हो गया। फ्लाइट कैंसिल वजह होने की वजह से और ज़्यादा और एक्सटेंशन चला गया, जिसकी वजह से एक सर्कल बन गया, मतलब पूरा, कि यहाँ पर यात्रियों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स महसूस हो रही थी। फिर इसके अलावा एयरपोर्ट कंजेशन, मतलब आप समझिए विंटर का समय आप स्टार्ट हो गया है, और इसमें क्या होता है ना, बहुत जो एयरपोर्ट स्लॉट्स होते हैं बहुत टाइटली स्केड्यूल होते हैं, और आप समझिए एक फ्लाइट अगर कैंसिल हुआ तो उसका असर बाकी बहुत सारे रूट्स पर आता है। क्योंकि एक ही फ्लाइट जो है, मान लो कोई दिल्ली से मुंबई आया, फिर मुंबई से उसको बेंगलुरु जाना है, बेंगलुरु से चेन्नई जाना है, तो एक ही फ्लाइट लगातार ऑपरेट कर रहा होता है। तो एक एक रूट पे अगर असर हुआ तो उसका बाकी जगह असर होता है। तो इसी की वजह से यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिली। इसका पैसेंजर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, देखो मैंने आपको जैसा बताया कि पैसेंजर्स, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर चिल्ला रहे हैं लोग, चीख रहे हैं, वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं इंडिगो के, और एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी मची हुई है। तो कन्फ्यूजन जैसा क्रिएट हो गया। अब बिजनेस इवेंट लोगों का मिस हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा ट्रैवल था, इतने महीने से हमने प्लान किया हुआ था, लाखों का नुकसान हो गया। ठीक है, पैसेंजर कंप्लेंट्स कर रहे हैं इसकी वजह से लास्ट मिनट, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर आपको कैंसिल करना था हमें पहले बता देते, हम कुछ और देखते, लेकिन आप एकदम लास्ट मोमेंट पर बता रहे हो कि नहीं फ्लाइट कैंसिल हो गई। और इसकी वजह से एयरलाइन का क्या रिस्पॉन्स है, इंडिगो का कहना है कि देखिए हम आपको फुल रिफंड दे देंगे, या फिर नेक्स्ट जो अवेलेबल फ्लाइट है उसमें आप अपना बुक कर लीजिए। साथ ही साथ पैसेंजर्स को भी एडवाइस किया गया है कि आप घर से निकलने से पहले प्रॉपर चेक कर लीजिए अगर आपका इंडिगो की फ्लाइट है। साथ ही साथ इंडिगो का ये कहना है कि देखिए अगले 48 आवर्स में हम चीज़ों को नॉर्मल कर देंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया आज भी जो है लगातार फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। इसको देखते हुए जाहिर सी बात है सरकार की जिम्मेदारी है। डीजीसीए का रिएक्शन क्या आया है, उन्होंने बेसिकली प्रोब ऑर्डर किया है और एक्सप्लेनेशन मांगा है इंडिगो से कि आखिरकार कॉज का एग्जैक्ट कारण क्या है, इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, और रिकवरी प्लान क्या है आपका, और पॉसिबली यहाँ पर फॉलोअप भी हो सकता है। डीजीसीए एनफोर्स कर सकता है कि टेम्प्रेरी जो स्केड्यूल कट्स हैं उसको लेकर सुपरविजन इंक्रीज कर सकता है, और जो एफडीटीएल नियम लाए गए हैं नए वाले, तो उसको भी रिव्यू कर सकता है कि आखिरकार इसकी वजह से कितना इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे हमारे एविएशन सेक्टर के ऊपर जाहिर सी बात है काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया है। सबसे पहले ये चीज़ है कि इंडिगो हमारे भारत का जो डोमेस्टिक मार्केट है 60% शेयर है उसका, और उसके डिसरप्शन की वजह से पूरे देश भर में इसका रिपल इफेक्ट आपको देखने को मिला, क्योंकि स्लॉट रीअसाइन किए गए, जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं वो ब्रेक डाउन हो गई, ग्राउंड हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ गए, तो हर जगह इसका प्रॉब्लम देखने को मिला। और ऑपरेशनल फ्रेजिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी कि किस तरह से भारत का जो एविएशन सेक्टर है वो रेगुलेटरी शिफ्ट की वजह से, क्रू शॉर्टेजेस की वजह से, आईटी फेलियर्स की वजह से कितना ज़्यादा मुश्किल में आ जाता है। फिर इसके अलावा सेफ्टी और कमर्शियल प्रेशर भी है। मतलब जो नया एफडीटीएल रूल लाया गया, देखो एक अच्छी बात है कि यहाँ पर लाया इसलिए जा रहा है ताकि लोगों की सेफ्टी का ध्यान रहे, पायलट्स को बहुत लंबे समय तक ऑपरेट ना करना पड़े। तो शॉर्ट टर्म में शायद ये डिसरप्शन आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सेफ्टी को लेकर एक अच्छी चीज़ हुई है। फिर रेपुटेशन का भी रिस्क है ना इंडिगो के लिए, वो जाने जाते हैं पंक्चुअलिटी के लिए, लेकिन लंबे समय तक अगर ये चलता रहा, सुधरा नहीं, तो इंडिगो की रेपुटेशन पर सवाल आ जाएगा। लेकिन अगेन आप कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि भारत का एविएशन मार्केट अल्टीमेटली आप समझिए ड्यूओपोली हो गया है। यहाँ पर दो ही हैं एक प्रकार से, आप समझिए, एक तो इंडिगो हो गया, दूसरा एयर इंडिया।
राइट। पहले बहुत सी एयरलाइंस थी, कंपटीशन काफ़ी हुआ करता था, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन अब बचा नहीं है, बस 2 ही, क्योंकि एयर इंडिया को भी आप लेकर देखोगे तो लगातार कुछ ना कुछ कंप्लेंट सोशल मीडिया पर ये हो गया, वो हो गया, आती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, पैसेंजर्स के कई सारे राइट्स होते हैं। अगर आपका फ्लाइट्स कैंसिल होता है, आप फुल रिफंड ले सकते हो या फिर अगले वाले फ्लाइट में फ्री रीबुकिंग ले सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, भले ही उसका दाम ज़्यादा हो क्या है, लेकिन अगर आपका कैंसिल हुआ है तो आपको फ्री में रीबुकिंग मिलेगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर अगर आपका फ्लाइट डिले होता है, ध्यान रखिएगा 2 घंटे से ज़्यादा डिले होता है आपकी फ़्लाइट, तो उस केस में एयरलाइन को आपको फ्री फूड प्रोवाइड करना पड़ता है, मील। और अगर मान लो रात भर डिले हुआ, तो उस केस में आपको होटल अकोमोडेशन भी देना पड़ेगा एयरलाइंस को, और कंपनसेशन भी देना पड़ता है कुछ केसेस में। तो पैसेंजर्स के बेसिकली यही है कि उनको रिटर्न प्रूफ ले लेना चाहिए अगर कैंसिलेशन है, और साथ ही साथ जो कोई भी आपने एक्सपेंस किया है होटल वगैरह पर, तो उसका रिसीट रखे रहिए, हो सकता है वो रिफंड हो जाए। तो ये पूरा मामला है दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। कल से लेकर अभी तक जो इंडिगो को लेकर इतनी चर्चा चल रही थी, और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, एविएशन टर्बाइन फ्यूल भारत में बोला जाता है काफ़ी महंगा है, इसका कारण क्या आपको बताना है। ये 3 ऑप्शन से आपको बताना है, इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2026 हो, 27 हो, 28 हो, किसी भी साल का, मिशन सक्सेस सेल के दौरान आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है, लेकिन सही मेंटरशिप मिल जाए तो हर चैलेंज मैनेजेबल हो जाता है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है मिशन सक्सेस सेल, जिसमें यूपीएससी 2027 की फुल प्रिपरेशन मिल रही है सिर्फ 12,499 में। टॉप फैकल्टीज, कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम से इंटरव्यू तक सब कुछ एक ही कोर्स में। डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, यानी एक एस्पिरेंट्स को जो भी चाहिए सब यहाँ रेडी है। लिमिटेड सीट्स हैं, तो अगर आपका टारगेट 2027 है, दिस इज द स्मार्टेस्ट टाइम टू बिगिन। स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो P2I बैच और कोड यूज करो अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए ताकि आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो जाएं। नंबर है 0924002323। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।